हेलो दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं येस बैंक के फर्दर पब्लिक ऑफ़र की। ये ऑफ़र कल से चालू हो रहा है, 15 तारीख से लेकर 17 तारीख के बीच में। इसको हमें बेसिकली सब्सक्राइब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, मैं समझता हूँ आप सबके माइंड में। और ये कुछ रेशोज़ पूरा करना चाहते हैं आरबीआई के, इसलिए इनको ये कैपिटल रेस करनी पड़ रही हैं। पर मुझे नहीं लगता हमें इस पर्टिकुलर बात से कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है एज अ इन्वेस्टर की वो रेशो कौन सा रेशो है, वो रेशो कितना कम था, वो रेशो कितना ज़्यादा था। इस बात से कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क हमें नहीं पड़ता। पॉइंट ये है कि क्या हम 12 से 13 रुपए पे ख़रीद के इसमें से प्रॉफिट लेके निकल पाएंगे कि नहीं, और निकल पाएंगे तो कब और कितने रुपए पे हमें इसके एग्ज़िट का थॉट प्रोसेस रखें। तो एक बात मैं आपको पहले क्लियर करना चाहता हूँ कि ये मत सोचिएगा कि सिर्फ 2 रुपये के मार्जिन, आप मतलब 2 रुपये आप 12 रुपये 13 रुपये पे ख़रीद रहे हैं तो आपने सिर्फ 3 रुपये ज़्यादा दिए एसबीआई और एक्सिस बैंक के कंपेरिजन में, जिन लोगों ने 10 रुपये पे इसके शेयर खरीदे थे येस बैंक के। बिकॉज़ जब उन्होंने 10 रुपये पे शेयर खरीदे थे तब उस समय ये 15,000 करोड़ के शेयर्स नहीं थे। जो आप खरीद रहे हैं उससे 15,000 करोड़ की सप्लाई बढ़ जाती है मार्केट में शेयर्स की। तो ये एक पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो प्रीमियम मिल रहा है वो 10 सिर्फ 2 रुपये या 3 रुपये नहीं मिल रहा है दूसरे बैंकों के कंपेरेटिवली, उससे थोड़ा सा ज़्यादा हम पे कर रहे हैं। अराउंड समझ लीजिए उनकी कॉस्ट तो 9 रुपये ही होगी। अगर हम इफ़ेक्टिव प्राइसिंग कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 9 रुपये उनकी वैल्यू होगी, और हम उस चीज़ के 13 रुपये दे रहे हैं। कोई बात नहीं, वेल एंड गुड। क्योंकि मार्केट जब तक ये एफपीओ की न्यूज़ नहीं आई थी, जब तक ये बाज़ार में 15,000 करोड़ के शेयर नहीं आ रहे थे, तब तक बाज़ार कहीं ना कहीं 30 रुपये से लेके 26 रुपये से लेके 25 रुपये के बीच में रहा है। इससे एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है येस बैंक में कि येस बैंक ने एक पर्टिकुलर कुछ अमाउंट की प्राइस इक्विटी रेशो मेंटेन कर रखा है। मतलब लोग उसको प्रीमियम पे बाय कर रहे थे उस ज़माने में। जब 10 रुपये वो शेयर ख़रीदा गया तब भी उसकी बाज़ार में डबल की कीमत चल रही थी, डबल से ज़्यादा की। तो ये एक हमारे लिए एक अच्छी बात है। तो 12 से 13 रुपये में हमें ख़रीदने में इस लेवल पे कोई बुराई नज़र नहीं आती है, क्योंकि इसके डाइल्यूट होने के बाद 15,000 करोड़ के शेयर आने के बाद भी आप प्रॉफिट में रहेंगे। अब आप इसमें एक टारगेट ये रख सकते हैं कि हम कम से कम 40 से 50 रुपए के बीच में लगभग इसको निकालने के बारे में सोच सकते हैं। दूसरा, एक बहुत बड़ी बात ये रहेगी कि हमें इस शेयर्स को बेचना 3 साल के अंदर ही है। 3 साल के अंदर हमें इसलिए बेचना है क्योंकि 3 साल के बाद जो शेयर लॉक इन पड़े हुए हैं लोगों के डीमेट में, वो अचानक से यहाँ पे सेल आउट होने लग जाएंगे। इंक्लूडिंग जो बैंक्स के पास रखे हैं वो भी सेल आउट होने के लिए खड़े हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये शेयर बहुत गिरने के चांसेस हैं। तो ये शेयर, मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप 12 से 13 रुपये में बिल्कुल भरी लीजिए, और इसका टारगेट रखिएगा अराउंड 40 का। और अगर ये किसी कारणवश ये शेयर कल जो ओपन होता है ये नीचे ओपन होता है, या मतलब जैसे अगर ये लिस्टिंग होने के बाद और कम हो जाता है 12-13 सौ रुपये, 12 या 13 रुपये से, तो आप इसको 7 से 8 रुपये के बीच में इसमें एवरेजिंग कर सकते हैं। क्योंकि 7 से 8 रुपये इफ़ेक्टिव प्राइस होगा वही जिस पे एसबीआई ने परचेस कर रखे हैं शेयर। तो वह एक बहुत बेहतरीन प्राइस रहेगा अगर ये 8-9 रुपये के लगभग भी आ जाता है। तो आपका अगर कोई और सवाल है येस बैंक के एफपीओ से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिंक कर सकते हैं। और रेगुलर मेरे कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ जो मैं शेयर करता हूँ उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसके लिंक इस वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगी। थैंक यू।